हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर जे सेंटर पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और इसके पीछे का रीज़न यही है कि आखिरकार मैं क्यों इस टॉपिक को लेकर आया हूं। क्योंकि पिछले जब से मैंने स्टूडेंट्स को लोग लेकर उनके ऊपर FIR को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था, लगभग 3 महीने हो गए। उसी समय से लेकर कम से कम 100 के ऊपर स्टूडेंट्स ने सवाल किया कमेंट के माध्यम से और अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सर क्या जब किसी के ऊपर पुलिस से FIR हो जाती है, फर्जी हो या सही हो, तो क्या उसको जब उसकी जॉब लग जाए, गवर्नमेंटल सर्विस में उसका हो जाए, तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या कोई समस्या आएगा? या कुछ स्टूडेंट्स कैंडिडेट का सवाल होता है कि सर क्या उनके ऊपर 107 का 151 का प्रिवेंटिव केस है, तो क्या इस पर भी उन पर कोई ऐसे सीरियस इशू हो सकते हैं उनके जॉब को लेकर, गवर्नमेंटेड जॉब को लेकर? जो लोग गवर्नमेंटेड सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इससे लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल से ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वे इंटेंस प्रेशर है उन सभी पर, क्योंकि बार बार एक ही सवाल, लगभग एक ही सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं। तो इससे यही मालूम हो रहा है कि भाई यह काफ़ी सीरियस केस है और यहाँ पर इसको सॉल्व करना, इसे रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब इतने हमारे जी लगभग 100 के ऊपर अब तक व्यूअर्स ने यह आस्क कर चुके हैं, ये सवाल उठा चुके हैं कि सर इसके बारे में प्लीज़ आप डिस्कस कीजिए, हमें आप ये सही जानकारी दीजिए। क्योंकि वे कई जगहों पर इधर उधर घूम रहे हैं, कोई सही समाधान उन्हें नहीं दे पा रहा है। कि अगर किसी भी स्टूडेंट मतलब जो कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है, वह गवर्नमेंट सर्विस की जो भी कोई तैयारी कर रहा है उस पर कोई पुलिस FIR हो जा रहा है या NCR फाइल हो रहा है, तो उन केस में क्या उसको सरकारी नौकरी में समस्या हो सकती है या नहीं हो सकता है? तो आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि भाई जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम हमेशा डिस्कस करते हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा लोग यहाँ पर इंटरेक्ट होंगे उतना अच्छा सेशन यहाँ पर हम रखेंगे और जितने ज़्यादा लोगों की समस्याएं होंगी उसे सॉल्व करेंगे। और ये हमें भी अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा सेशन हम यहाँ पर उनके सवाल को समाधान देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब और शेयर तो भाई ज़रूर करना। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्या किसी स्टूडेंट पर जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है उस पर कोई FIR, पुलिस FIR या पुलिस केस दर्ज हो जाता है, तो उसकी सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव आएगा? अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि जिनका सरकारी नौकरी है, जो सरकारी सर्विस में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उन पर अगर कोई पुलिस केस दर्ज हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट टीचर हो गए या सरकारी भी दफ्तर में काम करने वाले लोग हो गए, तो उन पर कोई पुलिस केस दर्ज हो जाता है तो उनकी नौकरी पर कोई प्रभाव आएगा या नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, UPSC हो गया, SSC, बैंक, रेलवे, जिसकी भी टीचिंग की CGT PGT, उन्हें क्या कोई समस्या हो सकती है अगर पुलिस FIR हो? देखो, जो केसेस होते हैं, केसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला एक होता है सिविल केसेस, दूसरा होता है क्रिमिनल केसेस। अगर किसी भी स्टूडेंट पर सिविल केसेस दर्ज हुआ है, सिविल केसेस मतलब जो आपराधिक नहीं है, ऐसे केसेस जिन भी स्टूडेंट पर दर्ज हुआ है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को।
किसी भी स्टूडेंट को दर्ज नहीं होगी। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कई स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर, जब मैं इस गवर्नमेंट जॉब की जब मैं फॉर्म को भर रहा हूँ तो क्या वहाँ पर अपने जो कोर्ट के अंदर जो केस पेंडिंग चल रहा है उसका पूरा का पूरा जो डिटेल है उसे फिल करना जरूरी है या नहीं। तो सिविल केसेस अगर किसी भी स्टूडेंट पर फाइल हो गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई भी आपके नौकरी पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। नंबर 2 बात, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जब तक कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, आप कल्प्रिट या नॉन कल्प्रिट साबित नहीं हुए हैं, मतलब दोषी हैं या निर्दोष हैं ये साबित नहीं हुआ है, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप सर्विस की तैयारी करते रहिए, फॉर्म को भरते रहिए, जो एग्ज़ाम देते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म में आपको पूरी सिविल केसेस के लिए आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब भी सिविल केस का फैसला आ जाता है कोर्ट से और कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई आपको 100 रुपये का फाइन देना होगा इन्हें, या 200 रुपये इन्हें देना होगा, या 1000, 2000, लाख रुपए, या कोर्ट का जो फैसला होता है उस फैसले को अगर आप नहीं मान रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है नौकरी लेने में। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, जो कोर्ट का डायरेक्शन है उसे आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए, ये मानिए, अदरवाइज आपके जॉब फ्यूचर पर, आपके करियर पर सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत का फेस करना पड़ जाएगा। जब तक केस कोर्ट में चल रहा है सिविल को, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर आपराधिक केस की बात करें, आपराधिक केस मतलब हत्या, रेप, मर्डर, एक्सीडेंट या फिर सीरियस मारपीट का केस हो गया, उन सभी केसेस में अगर हम बात करें तो आपराधिक केस जिनके ऊपर हैं वहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को समस्या हो सकती है। अगर केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, फैसला नहीं आया, उस कंडीशन में भी आपराधिक केस के कंडीशन में गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को समस्या हो सकती है। लेकिन सिविल केस अगर चल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केस कोर्ट के अंदर चाहे चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, या फैसला आ चुका हो आपके खिलाफ, फिर भी नहीं होगी अगर आप कोर्ट के फैसले को मान लेते हैं, और ये सिर्फ सिविल केस में। लेकिन आपराधिक केस में, क्रिमिनल केसेस जो हैं वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। अब आता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वह आपके पुलिस थाने में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन, उनका एक प्रोफार्मा होता है, उसे वे लोग वहाँ पर भेजेंगे। तो कई स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर क्या पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। पहला सवाल हमने आंसर किया कि भाई देखो, सिविल केसेस अगर आपके ऊपर है तो कोई समस्या नहीं होगी किसी भी स्टेज पर, लेकिन आपराधिक केस है तो वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। अब आपराधिक केस की अगर हम बात करें तो जब पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो अगर जिस भी केस के अंदर 3 साल या उससे कम के सजा का प्रावधान है, वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस थाना उसे सीरियस नहीं लेती है और आपको कोई भी समस्या जनरली नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसे केसेस जो जिसमें 3 साल से अधिक की सजा है, 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान
आपको समस्या हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो जिस केस में अगर आपके ऊपर केस है, आपका गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन हो चुका है, पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में जब पुलिस थाने से इंचार्ज वेरीफाई करता है तो उस वक्त अगर 3 साल जो केस आप पर चल रहा है उस केस के अंतर्गत अगर 3 साल या उससे कम के सजा का प्रावधान है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस थाना उसे सीरियसली नहीं लेती है, नहीं लेगी। तो आपके जॉब पर कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, जिस केस में 3 साल से अधिक का आपराधिक केस की बात कर रहा हूँ मैं, न सिविल केस में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आपराधिक केस में, क्रिमिनल ऑफेंस के केस में जब पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो इन दैट केस आपके ऊपर जो भी केस है उसमें अगर 3 साल से कम के सजा प्रावधान है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस वाले ही उसे सीरियसली नहीं लेते हैं और फटाफट अपना काम करके वेरीफाई कर देते हैं और आपको जॉब में दिक्कत नहीं मिले। लेकिन जिस केस में 3 साल से अधिक का प्रावधान है सजा के लिए, वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है और होगी। तो ये थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत सही लगा होगा। जो भी आपकी समस्याएं थी वहाँ आज यहाँ पर रिजॉल्व हो गई। 2-3 क्वेश्चन को हमने आंसर किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा होगा, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सॉल्व हो गया होगा ये समस्या की। और इसी तरह के वीडियो को आप देखने के लिए भाई हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में और भी शेयर कीजिए। अगला जो वीडियो होगा, जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी हैं उन पर अगर पुलिस FIR हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे।